आज जब मैं वतन में गई तो बहुत सारे बच्चे वहां पहुंचे हुए थे और बाबा सबको दृष्टि दे रहे थे। तो बाबा ने कहा कि आज ये कौन से बच्चे बैठे हैं, ये कौन सा ये बच्चों का ग्रुप है। मैंने कहा बाबा ये तो आप ही बच्चों को जानते हैं। तो बाबा ने कहा ये है आज फरिश्तों की सभा। बाबा ने कहा फरिश्ता किसको कहते हैं? फरिश्ता वो है जो लाइट और माइट दोनों स्वरूप हो। बाबा ने कहा लाइट भी हो और माइट भी हो। तो बाबा ने कहा लाइट के दो अर्थ होते हैं। एक लाइट का मतलब हल्का, दूसरा लाइट का मतलब रोशनी। तो वो हल्का भी होगा और वो हमेशा अपनी आत्मा की ज्योति जो है वो जगा के रखेगा। और माइट मतलब शक्ति, वो शक्ति स्वरूप भी होगा। उसके बाद मैंने बाबा को भोग स्वीकार कराया। जो भी बच्चे थे, जिन भी बच्चों ने बाबा को याद प्यार दी थी, भोग लगाया था, उन सब का विशेष बाबा को याद प्यार दिया और सभी बच्चों का याद प्यार दिया। तो बाबा ने कहा देखो मेरे जो बच्चे हैं उनकी बहुत आशाएं हैं, हर एक अपनी आश लेकर मेरे पास आते हैं। तो कहा मैं बच्चों की आशाएं पूर्ण करने वाला हूँ, लेकिन मेरी भी एक आश है बच्चों में। वो कौन सी है? कि मेरे बच्चे बाप समान बन जाएं। तो इसके लिए बाबा ने कहा था कि तुम मेरी मेरी आश को तुम पूर्ण करते हो। बाबा ने कहा कि मैं तो तुम्हारी सब आशाएं पूर्ण करता हूँ, लेकिन तुम बच्चे आश को जानते भी हो, फिर बोलते भी हो, परंतु करते नहीं हो। तो बाप समान बनना ये सभी बच्चों को जीवन में याद रखना चाहिए कि बाबा की इस आश को मुझे पूर्ण करना है। तो बाबा ने कहा कि जितना जितना इस आश को पूर्ण करने का लक्ष्य होगा तो तुम्हारे लक्षण भी वही आएंगे। उसके बाद बाबा ने भोग को स्वीकार किया और दृष्टि डाली। उसमें शक्ति बाबा ने भर के मैं बच्चों को देता हूँ। तो जिस भोग को जो भी खाएगा उसमें शक्ति आ जाएगी। फिर मैंने कहा बाबा हम पुरुषार्थ क्या करें, वर्तमान समय के अनुसार हमको क्या पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा ने कहा कि अब वर्तमान समय पर तुम बच्चों को हाई जंप लगाना है। पिछली बार जंप बताया था, बाबा ने कहा हाई जंप करना है। कहा कि अभी पुरुषार्थ में ढीला ढीला चलने का समय नहीं है, वो गया। बहानेबाजी का भी समय नहीं है। लेकिन अब जो बच्चों का समय है हाई जंप, तो बाबा ने कहा हाई जंप कौन दे सकते हैं? जो हल्के होते हैं। तो बाबा ने कहा एक होता है अंदर का हल्कापन, एक होता है बाहर का हल्कापन। जैसे बाहर से कोई मोटा आदमी होता है कि मैं हल्का हूं, कहा नहीं वो तो भारी होगा ही होगा। लेकिन अंदर का हल्कापन क्या है? कहा तुम्हारे जो ये संकल्प विकल्प चलते हैं, व्यर्थ संकल्प चलते हैं, उससे तुम्हारा मन भारी हो जाता है। तो कहा जो अंदर से हल्का है, बाहर से भी हल्का है, वही हाई जंप दे सकता है। लेकिन जो बाबा ने कहा देह अभिमान में ज्यादा रहते हैं, बाबा ने कहा कि जो भारी रहते हैं, बाहर से भी भारी अंदर से भी भारी, तो वो हाई जंप नहीं दे सकते हैं। तो बाबा ने कहा चाहते तो हैं, लेकिन अगर ये भारीपन छोड़ेंगे, अंदर के जो व्यर्थ संकल्प है विकल्प है उनसे मन को भारी करते हैं, तो कहा हाई जंप क्या जंप भी नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा अभी वर्तमान समय पर समय ऐसा है कि जिसमें तुम बच्चों को हाई जंप लगाना है और 1 सेकंड में बस बाबा कहा बाबा कहा और पहुंच गए।
लेकिन बाबा ने कहा जो दिल से बाबा कहेगा वो तो पहुंचेगा, जो ऊपर ऊपर से कहेगा वो तो पहुंचेगा नहीं। उसके बाद बाबा ने सुनाया कि जंप लगाने के लिए क्या चाहिए। जंप लगाने के लिए एक तो हिम्मत चाहिए, दूसरा साहस चाहिए, उमंग उत्साह चाहिए। नहीं तो पहले ही सोचने लगे मैं कैसे लगाऊंगा कैसे लगाऊंगा, वो तो पहुंचेंगे नहीं। तो जिन बच्चों में हिम्मत भी है, उमंग उत्साह भी है, वो बाबा ने कहा हाई जंप दे सकते हैं। तो पहले अपने में ये देखो कि मैं अगर हाई जंप देना चाहता हूं तो एक हल्कापन चाहिए, दूसरी हिम्मत चाहिए, तीसरा उमंग उत्साह चाहिए। तो बाबा ने सुनाया कि बच्चे तो सभी बाबा के मेरे ही हैं, लवली बच्चे हैं, प्यारे बच्चे हैं, परंतु बाबा ने कहा पुरुषार्थ में तो सभी नंबरवार है ना। इस पर बाबा ने सुनाया कि बच्चों को मैं शक्ति भी देता हूँ, हिम्मत कहता हूँ हिम्मत करो। बच्चे कभी कभी हिम्मतहीन हो जाते हैं, इसलिए उनको जंप लगाना मुश्किल लगता है। उसके बाद बाबा ने सुनाया कि वर्तमान समय पर एक तरफ विनाश के नजारे देख ही रहे हो, और दूसरी तरफ बाबा ने कहा तुम नई दुनिया की स्थापना का भी नजारा देख रहे हो। अब तुम बच्चों को क्या करना है? बाबा ने कहा तुम बच्चों को तो नई दुनिया में राजभाग लेना है, तो इसलिए सदा अपनी बुद्धि में अपनी नई दुनिया के जो नजारे हैं वो ही सामने रखो। लेकिन जो इस पुरानी दुनिया का विनाश है, उसके जो नगारे बजते हैं, जो दुनिया की हालत तुम देख रहे हो, उसका नहीं बैठ के चिंतन मत करो, वो तो होगा ही होगा, टाइम पर विनाश तो होगा। लेकिन तुमको तो नई दुनिया में जाके बाबा ने कहा तो उन नजारों को अपने सामने रखो तो खुशी रहेगी। अगर तुम इस पुरानी दुनिया के विनाश को कब होगा कब होगा, बाबा ने कहा सोचना तुमको जरूरी नहीं है, क्योंकि वो तो विनाश में टाइम पर हो जाएगा। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को वर्तमान समय पे पुरुषार्थ में अपने आप को, बाबा ने कहा तुम सबका नाम क्या है? मैंने कहा बाबा ब्रह्मा कुमार कुमारी। तो बाबा ने कहा ये नाम तो है ही, लेकिन जो तुम काम करते हो उसका मैं नाम पूछता हूँ। बाबा ने कहा तुम्हारा नाम है शूरवीर, बहादुर। बाबा ने कहा जो बहादुर बच्चा होता है वो कभी भी किसी चीज से डरता नहीं है। तो कहा तुम्हारा नाम शूरवीर है, बहादुर है, इसीलिए तुम्हारे सामने कोई परिस्थिति आती है, परीक्षा आती है, विघ्न आता है, तो बाबा ने कहा उस समय बहादुर बन के उसका सामना करो। तो बच्चों में सामना करने की शक्ति होनी चाहिए, और जितना जितना तुम सामना करने की शक्ति में धारण करते हो, तो माया भी अपना सामना करने की कोशिश करती है। तो बाबा ने कहा माया का सामना करने के लिए फुल पावर चाहिए। जब तुम्हारे में सामना करने की शक्ति होगी तब तुम माया का भी सामना कर सकते हो। अगर कमजोर होंगे तो बाबा ने कहा कि तुम बच्चे उस समय माया आएगी तो घबरा जाओगे। तो इस पर बाबा ने सुनाया कि अभी तुम शूरवीर हो, बहादुर है, अभी समय जो है कमजोरी का नहीं है लेकिन शूरवीर बनने का है। तो ये सुनाया, याद प्यार दिया, और बाबा ने यही कहा कभी पुरुषार्थ में बच्चों को हल्का बनना है। कोई भी पुरुषार्थ हो, कोई भी परिस्थिति हो, कुछ भी हो जाए, तो कहा भारी नहीं हो जाओ, भारी हो जाते हो तो तुम्हारा काम करना भी भारी हो जाता। उसके बाद बाबा ने सबके लिए याद प्यार दिया और छुट्टी दे दी।